हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्शन सेंस पे। तो इससे पहले जो 2 लेक्चर्स हैं, फर्स्ट लेक्चर में हमने बेटा टाइप 1 और इंट्रोडक्शन डायरेक्शन सेंस में जो भी है वो हमने कंप्लीट दिया। फिर लेक्चर सेकंड में हमने टाइप 2 डिस्कस किया। आज हम बेटा लेक्चर नंबर 3 आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा हम आज इस लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम आज टाइप नंबर 3 आज हम पहले स्टार्ट करेंगे। टाइप नंबर 3 में क्या होता है देख लो। जब भी डायरेक्शन सेंस में आपको क्वेश्चन दिखेगा कि कोई पर्सन वो पर्सन जो है इनिशियली वो मूव कर रहा है, इनिशियली उसका फेस है फॉर एग्जांपल नॉर्थ, यानी इनिशियल डायरेक्शन गिवन है। कोई पर्सन है उसका फेस है नॉर्थ की तरफ, या कोई पर्सन मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ, तो लिखा हमने पहला इनिशियल पोजीशन तो है हमारे पास। फिर वो क्लॉकवाइज चला, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज चला, फिर क्लॉकवाइज चला, फिर एंटी क्लॉकवाइज चला, फिर एंटी क्लॉकवाइज चला। तो अब बताओ उस बंदे का फेस किस डायरेक्शन की तरफ है, या अब बताओ वो बंदा किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, यानी हमें फाइनल पोजीशन बतानी है। फॉर एग्जांपल 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, 180 डिग्री है, ऐसे ही आ जाएंगे। तो इसको इस फाइनल पोजीशन को फाइंड करने के लिए हमें क्या अप्रोच चाहिए देख लो बेटा। सबसे पहले आप याद ये रखना, अगर 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो, उनको आपस में कैंसिल करना बेटा। ऐसे ही सर अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो, उनको आपस में सबसे पहले कैंसिल करना। आप देखना इस अप्रोच को आप कैसे करोगे। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर होंगे तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले देखना कि अगर डिग्री वाला ये है ना 45 डिग्री लेकिन क्लॉकवाइज, आप ढूंढना 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं है, हाँ ये भी है, तो सबसे पहले इनको उड़ाना है, खत्म करना, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है तो हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज इसका अपोजिट नहीं मिल रहा है। करना क्या है, बस फिर क्या करना है, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज बचे उनको ऐड करना। देख लो ये है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। कितना होता है 180 प्लस 90 कितना होता है 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इनको हमने ऐड किया ना। और क्या है, और है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। यही बचा। ऊपर क्या है बेटा, ऊपर तो सर नॉर्थ है, नीचे क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है अब लास्ट में, जब आप ये इक्वल वाले को कैंसिल करोगे, यानी 45 डिग्री और 45 डिग्री, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जब आप ऐसे टर्म्स को कैंसिल करोगे फिर जो बचेंगे सारे एंटी क्लॉकवाइज को ऐड कर लोगे, सारे क्लॉकवाइज को ऐड कर लोगे। बेटा ये भी कोई टीचर आपको ये भी बोलेगे कि जितने भी क्लॉकवाइज हैं इनको ऐड कर लो, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज हैं उनको। थोड़ा क्वेश्चन आसान लग रहा है कि जो सिमिलर हैं, यहाँ पे 45 डिग्री अगर क्लॉकवाइज, यहाँ पे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इनको सीधे ही आप उड़ा लो, बस फिर ऐड कर लो, ऐड करने में आसान हो जाएगा। वैसे आपको थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेंगे, ऐड करने में थोड़ा 1-2 सेकंड आपको एक्स्ट्रा लगेंगे। ऐसे करना तो खत्म हुआ, बस कम ही डिजिट्स को ऐड करना, मतलब फास्ट आप क्वेश्चन को कर पाओगे। देखो अब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है 270 डिग्री, क्लॉकवाइज है 45 डिग्री, इनको आप हमेशा सब्ट्रैक्ट फिर करना लास्ट में, यानी 270 को 45 सब्ट्रैक्ट करना। 10 में से 5 तो 5, 6 में से 4 तो 2, और 2 से 1 कितना हुआ 225। अब सर हम यहाँ एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे या क्लॉकवाइज, बड़ा कौन है 270 डिग्री बड़ा है या 45 डिग्री बड़ा है, सर बड़ा है 270 डिग्री। ये क्या था एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्ट में भी एंटी क्लॉकवाइज ही लिखना। बस आपको क्या करना है फिर, सर हमें तो अब आया कंसेप्ट समझ में, हमें क्या करना है, हमें 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो बस हमने पोजीशन को ढूंढ लिया, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ पे बंदा है, घड़ी की सुई इधर चल रहा है, लेकिन हमें इस डायरेक्शन में चलना है, क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में चलना है। कितना चलना है सर 225 डिग्री, बस इस डायरेक्शन से चलना है। कितना 225 डिग्री, तो आपको पोजीशन मिलेगी इस बंदे की, ठीक है। ओके सर हमें तो ये कंसेप्ट अब अच्छे से समझ में आया। ये टाइप 3 है बेटा, इसमें आपको फाइनल पोजीशन फाइंड आउट करनी है, यानी लास्ट में जब हम बंदे को घुमाएंगे, पूरे घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जब हम उसको घुमाएंगे फिर हमें लास्ट में बताना है कि बंदा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और एक एग्जांपल हम सबसे पहले करेंगे, फिर हम एक क्वेश्चन भी इस पर करेंगे। देख लो अब मैं बोल रहा हूँ आपको कि कोई बंदा है बेटा, उसका फेस है ईस्ट की तरफ। कहाँ की तरफ, ईस्ट की तरफ। वो बेटा 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला, फिर चला और एक 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज,
फिर चला 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर चला 90 डिग्री अगेन क्लॉकवाइज, फिर चला 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब बोलो मुझे कि उसका फेस वो लास्ट में किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी फाइनल बताओ। इनिशियल तो गिवन है, तो आपको पता है क्या करेंगे। आप बोलोगे सर 45 क्लॉकवाइज 45 एंटी क्लॉकवाइज, ये तो कैंसिल हुआ। बस सर अब क्या है सर, ईस्ट की तरफ उसका फेस था पहला, ठीक है। फिर जब हमने घुमाया उसको, हमें बताना कि अब लास्ट में उसकी कौन सी डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन की तरफ वो फेस कर रहा है, किस डायरेक्शन की तरफ वो मूव कर रहा है, हमें फाइनल पोजीशन उसकी बताने हैं। देख लो मैंने अभी बोला, अब जब आपने ये इक्वल वालों को कैंसिल किया, मैग्नीट्यूड के हिसाब से इक्वल और अपोजिट भी होना चाहिए, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, इनको खत्म किया। बस अब हमारे पास 3 ही नंबर्स हैं, इनको हमें ऐड करना है। सबसे पहले हम क्लॉकवाइज को देख लेंगे, इनको ऐड करेंगे। देख लो 90 डिग्री दोनों क्लॉकवाइज हैं, इसका मतलब है 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और है 45 डिग्री, क्या 45 डिग्री है एंटी क्लॉकवाइज। बस हमें फाइंड आउट करना है ये लास्ट फाइनल डिस्टेंस। मैंने अभी क्या बोला कि सर अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब हमने ऐड वेड सब कुछ किया, इनको आपस में डिफरेंस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना। 180 और 45 देख लो, 10 में से 5 हम निकालेंगे तो 5, अब यहाँ क्या कितना रहा 7 रहा, 7 में से 4 तो 3, अब 1, 135 डिग्री। सर ये तो क्लॉकवाइज था, ये तो एंटी क्लॉकवाइज था, हमें कहाँ चलना है सर, क्लॉकवाइज तो बड़ा है, आंसर भी क्लॉकवाइज में ही रहेगा, यानी 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब करना क्या है, अब सिंपली आपको ये करना है। देख लो बेटा, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। अब सुनो और एक पॉइंट बेटा, ये है बेटा नॉर्थ ईस्ट, ये है बेटा साउथ वेस्ट, ये है बेटा साउथ ईस्ट, ये है बेटा नॉर्थ वेस्ट। अब मैंने पहले ही लेक्चर में जो मैंने बताया आपको कि ये वाला पूरा 45 डिग्री ये इक्वल होते हैं, हर कोई 45 डिग्री, ठीक है। अब सुनो बेटा, बंदा कहाँ पे खड़ा था इनिशियली, ईस्ट में। सर ईस्ट इस पोजीशन पे बंदा खड़ा है, अब इसको कहाँ चलना, 135 डिग्री चलना, कहाँ क्लॉकवाइज। अगर घड़ी की सुई यहाँ पे है, क्या घड़ी ऐसे चलेंगे, नहीं, हमें इस डायरेक्शन में चलना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना। कितना 135 डिग्री। देख लो यहाँ से यहाँ तक कितना 45, यहाँ से यहाँ तक और 45, देख लो ये 45, ये 45 कितना हुआ 90, यहाँ से यहाँ तक और 45, यहाँ अब देखना 45 कितने बार हम चले, 3 बार हम चले, 3 5 जार 15, 3 4 जार 12, 12 प्लस 135। देख लो 45 प्लस 45 प्लस 45 ये आ रहा है यहाँ तक, कितना आ रहा है यहाँ तक 135 डिग्री आ रहा है। अब खुद ही काउंट कर लो, इन सेक्शंस को जोड़ लो, ये 135 डिग्री आ रहा है क्लॉकवाइज, यहाँ पे था अब यहाँ पे पहुंचा, तो आंसर क्या है साउथ वेस्ट, यानी इसका आंसर है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। अब पहले हम एग्जाम्पल को देखेंगे, फिर हम और प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 क्वेश्चन फिर हम इस टाइप पे और देख लेंगे, ठीक है। ओके तो चलो बेटा, अब हम इस पे एक एग्जाम्पल देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है इस एग्जाम्पल को। ये है बेटा टाइप 3। अब इसी लेक्चर में आज हम टाइप नंबर 4 भी कंप्लीट करेंगे, तो फिर हम देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है उसमें। देख लो ये टाइप 2 के एग्जाम्पल्स हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया। अब देख लो यहाँ पे हम एग्जाम्पल को पहले रीड करेंगे। देख लो बेटा क्या है एग्जाम्पल, अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, कोई बंदा है उसका फेस है क्या नॉर्थ की डायरेक्शन में। देख लो हम साथ साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, बस इनिशियल डायरेक्शन है नॉर्थ, एक पर्सन है उसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स नॉर्थ, है नॉर्थ। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देख लो बेटा सर 45 डिग्री है किस तरफ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद उसने टर्न किया 90 डिग्री AC यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंड फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री, फिर वो 135 डिग्री चला क्लॉकवाइज। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, अब वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, यानी फाइनल डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो देख लो क्या सेम सेम है, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सेम सेम है। बस सर 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 135 डिग्री क्लॉकवाइज, इनको हम ऐड करेंगे। आप खुद देख लो, यहाँ पे नॉर्थ था तो हमने लिखा नॉर्थ ही, ठीक है। एग्जाम में आपको ये दोबारा 2 बार 3 बार नहीं करना, ये मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए इतने बार लिख रहा हूँ। आपको सीधे करना, इन दोनों का ऐड क्लॉकवाइज कितना आ रहा है तो लिखना, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इस साइड लिखना, तो बस इनको डिफरेंस करना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देख लो अब आपको करना है सर 135 और 45 को ऐड, ये हुआ 10 और ये हुआ 180, कितना हुआ सर, ये हुआ 135 और 45 कितना हुआ 180 डिग्री क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एक ही है यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब सुनो बेटा,
अब क्या करना है, जब हमने ऐड भी किया क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज को, अब दो ही टर्म्स हमारे पास हैं, एक तो क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब लास्ट में क्या करना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को सब्ट्रैक्ट करना। 180 में से 90 निकालो तो आपका आंसर 90 आ जाएगा। बट 180 क्लॉकवाइज, 90 एंटी क्लॉकवाइज, आंसर क्या रहेगा सर? आंसर रहेगा क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज ही बड़ा वैल्यू था, क्लॉकवाइज। अब सर इन दोनों की डिफरेंस, लास्ट में हम डिफरेंस निकालते हैं, वो किसके बराबर आया सर? वो आया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। बस क्वेश्चन खत्म। करना क्या है, अब हमें बस डायरेक्शन देखना है। सर डायरेक्शन क्या है, ये भी एग्जाम में आपको नहीं करना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये फिलहाल मैं आपको, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि नॉर्थ से हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना। अगर घड़ी यहाँ पे है, अगर कोई बंदा यहाँ पे है, अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना। खुद देख लो, यहाँ पे 12 बजा हुआ है ना, 12, तो 12 से यहाँ घेरा होता है, 12 से घेरा नहीं आता, यानी क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज है, हमें क्लॉकवाइज चलना है, दैट मीन्स हमें इस डायरेक्शन में चलना है, तो 90 डिग्री इस डायरेक्शन में, तो इसका आंसर है ईस्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। बस यही है टाइप नंबर 3। अब हम इस टाइप पे थोड़ा कुछ प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों को, फिर भी और एक दो पॉइंट्स हम देख लेंगे पहले। अब कोई बंदा है बेटा, वो नॉर्थ ईस्ट में है, उसका फेस है, इनिशियली देखना बेटा, इनिशियली गिवन है आपके पास डायरेक्शन। अब वो बेटा फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला। अब बताओ उसकी डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन क्या है? देख लो आप कैसे करोगे आप। सर ये टाइप 3 की एग्जांपल है, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसल, सब बचा क्या सर? क्लॉकवाइज बचा, इसको ऐड करेंगे क्लॉकवाइज के साथ। सर इसमें कोई क्लॉकवाइज नहीं है तो बस यही है। एंटी क्लॉकवाइज, इनको ऐड करना है एंटी क्लॉकवाइज के साथ, यहाँ पे कुछ एंटी क्लॉकवाइज है नहीं, तो बस एक तो बचा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, दूसरा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या करना है सर? अब तो सब्ट्रैक्ट करना है, 90 में से 45 निकालो तो आंसर आ जाएगा 45। अब क्लॉकवाइज रखना है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज तो बड़ा है ना 90 डिग्री, तो आंसर क्लॉकवाइज आ जाएगा। देख लो बेटा, हमें 45 डिग्री अब क्लॉकवाइज चलना है। सर ये तो है नॉर्थ, ये तो है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। 45 डिग्री चलना तो फिर सब डायरेक्शन का भी सहारा आप लेना है, सब डायरेक्शन को भी ऐसे, यानी आसान होता है इससे, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। बंदा कहाँ पे खड़ा था? नॉर्थ ईस्ट पे बंदा यहाँ पे खड़ा था। बंदा, एक सेकंड में पेन चेंज करूंगा, बंदा यहाँ नॉर्थ ईस्ट पे खड़ा था, इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है। हर कोई सेगमेंट 45 होता है। अगर घड़ी की सुई यहाँ पे है, क्या वो इस डायरेक्शन में चलेंगे? नहीं 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 सर, क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज चलना है सर, वो इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर भी ईस्ट है। अगर उसका नॉर्थ ईस्ट पहले इनिशियल फेस था, फिर उसने घूमा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 एंटी टू क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉक, 45 एंटी, तो लास्ट में उसका फेस इस डायरेक्शन में है। ओके सर, अब लास्ट एग्जांपल इसी पे और एक करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे। अब जो भी बुक है रीजनिंग की आपके पास, डायरेक्शन सेंस खुलाओ, देखो टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, अभी इसी लेक्चर में टाइप फोर्थ हम करेंगे। इन 4 टाइप्स पे देख लो। अगर आपके, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपके डायरेक्शन सेंस में बुक में 100 क्वेश्चंस है ना, एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस टाइप 1 से लेके टाइप 4 तक मिलेंगे। इन 25 क्वेश्चंस को आप मुश्किल से 10 मिनट में निपटाओगे, ठीक है? ओके सर, बस ढूंढने में पहले बार आपको दिक्कत लगेगा कि कहाँ कहाँ पे है क्वेश्चन, बस, लेकिन क्वेश्चन को रीड करते हो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है। देख लो, अब हम और एक पॉइंट करेंगे। फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट में कोई बंदा है, फिर वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, फिर 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज चला, फिर बेटा 90 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज चला, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज चला, ठीक है? तो अब बताओ उसकी फाइनल डायरेक्शन, फाइनल पोजीशन क्या है? ये है इनिशियल, ठीक है? सर हमें, सर ने बताया अगर 45 है एंटी क्लॉकवाइज, आप ढूंढो क्लॉकवाइज है किसी जगह, सर किसी जगह नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज है 90 डिग्री, आप देख लो क्लॉकवाइज है किसी जगह नहीं है। सर जल्दी जल्दी हम ऐड ही करेंगे बस, और कुछ नहीं। देख लो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना? 90 + 90 180, 180 + 45, देख लो 180 + 45 तो कितना होता है? तो ये हुआ 125 हुआ ना। 180 + 45 कितना हुआ? एंटी क्लॉकवाइज आया 125 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे एग्जाम में भी करना। अब क्लॉकवाइज एक ही बचा, क्लॉकवाइज कितना है? 180 डिग्री क्लॉकवाइज, बस। अब लास्ट में क्या करना सर? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आपस में हम डिफरेंस कर रहे हैं। 180 में से 125 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे गलती हुआ, ओए यहाँ पे गलती हुई। यहाँ पे है बेटा, ये 5 हैं, ऐड करना है, ये 2 है, एक तो कैरी आया ना, 8 + 4 12, और ये 225 हैं, तो यहाँ पे आप लिखना 225। एक सेकंड बेटा, ये है 225,
अब सुनो बेटा, 180 है क्लॉकवाइज और 225 है टोटल एंटी क्लॉकवाइज। सर हमें 225 में से 180 को सब्ट्रैक्ट करना है, 5 तो यहाँ पे तो 4 आया 45 डिग्री। नेट रिजल्ट क्या आया? अब बेटा इनको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो नेट रिजल्ट आया 45 डिग्री। क्लॉकवाइज है 180 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज है 225। ये बड़ा है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा। तो अब क्या करना है? अब डायरेक्शन को देखना है। ये है सर नॉर्थ, ये है सर साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। सब डायरेक्शंस भी देख लेंगे, सब डायरेक्शंस भी देख लेंगे। ये है सर नॉर्थ ईस्ट, ये है सर साउथ ईस्ट, ये है सर साउथ वेस्ट, ये है सर नॉर्थ वेस्ट। अब बंदा कहाँ पे खड़ा है? साउथ ईस्ट पे, तो यहाँ पे बंदा खड़ा है। जाना कितना? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई यहाँ पे है, ये इस तरफ चलेगी, लेकिन ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है, हम ऐसे चलेंगे। तो ईस्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप अब हर किसी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाओगे। यह है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए बेटा अब हम देख लेंगे, इस क्वेश्चन को भी हमने किया। अब हम टाइप 4 को डिस्कस करेंगे। तो टाइप 4 के बारे में फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम टाइप 4 को मैं बताऊंगा आपको कि टाइप 4 को हम कैसे करेंगे, टाइप 4 के कैसे क्वेश्चंस होते हैं। देख लो बेटा टाइप 4 में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक बंदा है, वो किसी डायरेक्शन में था, वो डायरेक्शन मेंशन नहीं है, यानी इनिशियल डायरेक्शन हमें मेंशन नहीं है। अब वो बंदा, उसका फेस किस डायरेक्शन है वो हमें पता नहीं है, बट क्वेश्चन बोलेगा फिर उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया, फिर उसने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया। अब बताओ कि वो बंदा अगर अब लास्ट में नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो अब बताओ उसका पहला, वो किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा था, उसका पहला फेस किस डायरेक्शन की तरफ है। अब इसे ये टाइप 4 कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। तो सर इसको कैसे करेंगे? सेम प्रोसीजर है, बस क्लॉकवाइज 45 एंटी क्लॉकवाइज 45 कैंसिल। सर ये भी हमने थर्ड टाइप का ही क्वेश्चन है। अब क्या बचा? देख लो इस 4 टाइप में क्या करना पड़ रहा है। बचा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री बचा क्लॉकवाइज। नीचे क्या है? नॉर्थ में है नीचे। हमें फाइनल तो गिवन है, इस टाइम हमें इनिशियल निकालना है, हमें नीचे से ही यानी इनिशियल निकालना है। तो याद रखना उस टाइम क्या करना, जो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज है ना, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज को उड़ाना, इसके बदले लिखना 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आप उल्टा सोचना, फिर जो लास्ट में आ जाएगा उसका उल्टा सोचना। तब तक सेम इस टाइप 4 के कैटेगरी में हमें इनिशियल पोजीशन निकालनी है, सेम टाइप 3 तक करना, जैसे टाइप 3 में करना है, जैसे हम टाइप 3 चालू कर रहा है वही प्रोसीजर सब लिखना। लास्ट में जो एक बचा ना उसको फिर उल्टा करना, बस उल्टा करके आप आंसर निकालो। देख लो जैसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज बचा ना, हमने किया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देख लो ये नॉर्थ हैं, ये साउथ हैं, ये ईस्ट हैं, ये वेस्ट हैं। अब बंदा किस तरफ है? सर बंदा तो नॉर्थ में है। ओके बंदा तो नॉर्थ में है, चलना क्या था? एंटी क्लॉकवाइज। ये तो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ है, तो इसका आंसर है वेस्ट। वेस्ट की तरफ बंदा मूव कर रहा था। अब और एक एग्जाम्पल हम इस पे करेंगे, ऐसे ही करना है बस, कुछ नहीं। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये है टाइप 4, ये भी सिंपल ही है। टाइप 1 जो था उसका रिवर्स टाइप 2 था, ऐसे ही टाइप 3 जो था उसका रिवर्स टाइप 4 है, बस और कुछ नहीं करना है बस। चलो सबसे पहले अब हम इस एग्जाम्पल को ही देख लेंगे। देख लो बेटा एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल को देख लेंगे। इफ ए पर्सन बी इज फेसिंग सम डायरेक्शन, कोई पर्सन है बी, वो फेस कर रहा है सम डायरेक्शन, मतलब हमें डायरेक्शन पता नहीं, बस हमें इनिशियल डायरेक्शन ही पता नहीं। फर्स्ट ही टर्न्स, उसने टर्न किया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज सी है ना इधर, हाँ। देन ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री उसने क्लॉकवाइज किया। नाउ ही टर्न्स 45 डिग्री, उसने फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया। फिर देन ही टर्न्स 90 डिग्री, उसने और एक 90 डिग्री क्या किया? एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया। फाइनली ही टर्न्स 45 और 45 डिग्री क्लॉकवाइज किया। नाउ इन विच, नाउ इफ ही इज फेसिंग, अब उसका जो फेस है वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में है। देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट, हमें ये इनिशियल निकालने हैं, ठीक है। यही है क्वेश्चन टाइप 4 वाला क्वेश्चन। सर है क्या ये? सर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये तो कैंसल। सर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कैंसल। सर बचा क्या? हमें ये इनिशियल निकालना है, बचा 45 डिग्री क्लॉकवाइज
और नीचे हैं ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। मैंने नीचे से हमें इधर जाना है, हमें क्या करना है सर, हमें 45 डिग्री के बदले यहाँ पे लिखना 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये क्लॉकवाइज था, हमें एंटी क्लॉकवाइज लिखना है। टाइप 4 चल रहा है बेटा, इनिशियल पोजीशन हमें फाइंड करना है। बस आपको क्या करना है, ये है सर नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ओके सर 45 डिग्री चलना है तो सब डायरेक्शन का सहारा लेना है हमें। ये है साउथ वेस्ट, ये है साउथ ईस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट। अब बंदा कहाँ पे खड़ा है, नॉर्थ ईस्ट पे, नॉर्थ ईस्ट पे है वो खड़ा, हमें 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना। अगर घड़ी की सुई यहाँ है वो क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, ठीक है, लेकिन हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना 45 डिग्री यहाँ तक। तो हम किस डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्थ, तो इसका आंसर है नॉर्थ। यही था टाइप 4। अब आप क्वेश्चन जो भी, जिस स्टूडेंट के पास जो भी बुक है आप उठा लो बेटा, टाइप 1 से लेके टाइप 4 तक देख लो, ढूंढ लो कितने क्वेश्चंस हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं हर किसी क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे 15 to 20 सेकंड्स में ही। बस अब अगला लेक्चर में हम देख लेंगे नेक्स्ट और जो टाइप्स हैं। ओके बाय।